व्यूवर्स कैसे हैं आप? रुकिए 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 रुकिए, आज आपने मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी। पहले मुझे आप ये बताएं कि आप मेरी वीडियो पूरी क्यों नहीं देखते। 261 मेरे सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह से। कितने बंदों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आप अगर सब मेरी वीडियो देखें तो 261 जो है ना वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो उतने ही मेरे व्यूज़ बनेंगे। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो देखा करें। मैं बड़े मेहनत के साथ और लगन के साथ वीडियो बनाती हूँ। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ शिमला मिर्च, जो कि मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। लहसुन अदरक ख़त्म हो गया था, साथ में वो भी ग्राइंड करते हैं और सालन भी बनाते हैं और आपसे कुछ बातें भी करते हैं। चलते हैं किचन में। तो गाइस, मैंने प्याज काट लिए हैं और लहसुन अदरक मैंने ना ब्लेंडर में डाल दिया है। इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। जी तो गाइस, सुनाएं आप कैसे हैं? आप ठीक है? मैं तो ठीक नहीं हूँ। मेरी तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगी है। तो आप शायद दुआ नहीं करते मेरे लिए हैं। अगर आप सब मिलके मेरे लिए दुआ करें ना तो मैं इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगी। तो आजकल मैं यूट्यूब पे भी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। आपको पता है कि पहले मैं कितनी वीडियो डालती थी, लेकिन अब ना मेरी तबीयत की ख़राबी की वजह से मुझसे व्लॉग बनता ही नहीं है। तो बड़ी मुश्किल के साथ ना अभी मैंने कहा कि चलें जी, अभी एक व्लॉग बना के डाल ही दे। व्यूवर्स मेरे जो हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि पता नहीं क्या मसला हो गया है, क्यों नहीं व्लॉग डाल रही। तो बस तबीयत के अपसेटी की वजह से नहीं मसलन के व्लॉग डाल रही मैं। तो अभी काम है घर के, वो तो करने ही होते हैं। जो भी हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, तबीयत ठीक हो ना ठीक हो, घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो तो बंदे को निभानी ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कौन कौन सी मेरी बहनें हैं जो मेरी तरह ना टमाटर फ्रीज करके रख लेती हैं? मैं तो फ्रीज करके रख लेती हूँ। पहले मैं कद्दूकश कर लेती थी, लेकिन ना वो हाथ जो है ना, जब टमाटर आखिर में बचता है ना, तो वो हाथ जो है ना वो छिलना शुरू हो जाता है। तो मैंने ना, फिर किसी ने मुझे आइडिया दिया कि आप ना कूंडी डंडे में कूट लिया करो। उस वक्त से मुझे ना ये आइडिया अच्छा लगा। मैंने कहा ये सही है भाई, कूंडी डंडे में कूटो, जान छुड़वाओ और डालो। मेरे बच्चों को ना शिमला मिर्च बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। मेरा जो छोटे वाला मुबीन है ना, उसको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी बड़े कुछ खा लेते हैं, लेकिन मुबीन नहीं खाता। मैं फिर भी ना, आज मैंने कहा शिमला मिर्ची बनाऊंगी। सारी सब्जियां तो पक गई, अब शिमला मिर्च की बारी थी, तो मैंने कहा शिमला मिर्च बनाऊंगी। आपके बच्चे भी मेरे ख्याल में नखरे करते होंगे। हर माँ के बच्चे ऐसे ही नखरे करते हैं। अल्लाह बचाए इन बच्चों से। हमारे दौर में हमारी माएँ कहती थी खाना तो खा, नहीं खा तो खसमा नु खा जाके सो जाके। हमारी माएँ तो एक ही धमकी देती थी, तो हम जल्दी जल्दी से खाना खा लेते थे, हम तंग भी नहीं करते थे। तो आजकल के बच्चे जो है ना, उनके जो नखरे हैं वो अरूज पर हैं। वो फरमाइशें रखते हैं, ये चाहिए। हर बच्चे की अपनी फरमाइश और हर बच्चे का अपना खाना, हर बच्चे का अपना नाश्ता। हमारे दौर में ऐसा नहीं होता था। आपको तो पता ही है कि हमारे दौर में ऐसा होता था कि जब हम सुबह उठते थे तो सबको एक सा ही नाश्ता मिलता था, एक ही नाश्ता बनता था। जब दोपहर का खाना बनना, एक सा ही खाना बनना और एक सा ही खाना सबने खाना मिलके। अब ये वो दौर आ गया है कि सुबह उठो, हाँ जी बच्चे आपने क्या खाना है, आपने क्या खाना है, आपने ब्रेड खानी है, आपने रस खाने हैं, आपको क्या चाहिए, आपको पराठा चाहिए। अब हम माएँ जो है ना, हम माओ ने भी अपने बच्चों को बिगाड़ दिया। अच्छा, ये चीज़ नहीं खा रहे तो हम उनको ये चीज़ दे देते हैं, ये चीज़ नहीं खा रहे तो ये चीज़ दे देते हैं। ये हमारा भी कुछ ना कसूर है। हाँ हाँ, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी अम्मी को। वो बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी।
वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी, जिसने जैसे कह दिया बस ठीक है। मेरी अम्मी जो थी ना वो बहुत कम उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। मैं बिल्कुल छोटी सी थी जब वो ना फौत हुई थी। तकरीबन मसलन कि मेरी होगी 14-15 साल उम्र, 15 साल उम्र थी मेरी जब मेरी अम्मी फौत हो गई थी। बस अल्लाह मियाँ सबकी माओ को सलामत रखे। तो अब जब हम माँ बने हैं, हमारे बच्चे फरमाइशें करते हैं, तो हमें भी वो वक्त याद आ जाता है जब हम अपनी माओ से फरमाइशें करते थे। जिनकी माएँ सर पे होती हैं ना, उनको कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि पीछे से दुआ करने वाली माँ मौजूद होती है। जब माएँ गुजर जाती हैं ना, तो बच्चों को बाद में पता चलता है कि हाय अल्लाह, माँ बाप क्या चीज़ हैं दुनिया में। उनके लिए जन्नत जो है ना, उनकी माँ ही है, जो हर फरमाइश अपने बच्चों की पूरी करती है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों की सारी फरमाइशें पूरी करूँ, जो वो मांगते हैं वो उनको दूँ। लेकिन कभी कभी जो है ना, हो जाता है बच्चों की बंदा नहीं भी मान सकता। लेकिन माँ बाप के बाद अपने बच्चे और अपना शौहर ही सब कुछ होता है दुनिया में। आप कहते होंगे लो जी, ये तो अपने दुखड़े लेके बैठ गई और सालन हमारा बन गया, साथ साथ आपसे बातें भी हो रही हैं, बातें भी कर रहे हैं आपसे। ये भी मैं भून लूँगी। आपको पता है शिमला मिर्च में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये तो दम में पक जाती हैं। बस बाद में थोड़ा सा भूनना पड़ता है। मुझे वैसे बहुत पसंद है, लेकिन मैं खाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है। मैं तो वही टिंडियाँ और कद्दू और वो बेल तोरी इसी पर गुजारा कर रही हूँ। आपकी दुआएं अगर साथ होंगी तो इंशाल्लाह मैं फिर से ठीक हो जाऊंगी, फिर से सारी चीज़ें खाने पीने लगूंगी। अभी हम आटा गूंद लें, आटा गूंदने लगे हैं। आपको पता है शाम का टाइम है, तो सारे काम जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो सारे करने हैं हमने। आटा गूंदने के बाद रोटी बनेगी, सालन बनेगा, बच्चे आएंगे बारी बारी से, माशाल्लाह से फिर खाएंगे। सालन को दम पे रख दिया है। कावा मैंने तैयार करके रख लिया था अपना, अदरक और पुदीने वाला। ये मैं पीती हूँ खाने से पहले, तो ये अभी रख देती हूँ इधर ही। जब खाना खाने से आधा घंटा पहले ना इसको नीम गर्म करके तो पी लूँगी मैं। वैसे ना गर्मियों में अगर तंदूर की रोटी हो ना, बड़ी मज़ेदार लगती है। उधर हम गांव में थे ना, तो तंदूर की रोटी बनाते थे, बड़ी मज़ेदार लगती थी। इधर तो वो ना खुशके के साथ लगाते हैं रोटी, उसका जायका ही नहीं अच्छा आता रोटी का। तो हम तो पानी के साथ खुद ही घर में तंदूर पे रोटी लगाते थे, बड़ी मज़ेदार रोटी बनती थी। यहाँ पे तो वो ना खुशबू है ना कुछ है, बस वो कहते हैं ना गुजारा ही है। नहीं जी, शिमला मिर्च तकरीबन तैयार हो गई है मेरी। तो अभी मैं इसको ना थोड़ी देर के लिए रखूँगी दम पे। जो मेरे मुबीन को बिल्कुल पसंद नहीं है शिमला मिर्च, तो बाकी तो सारे माशाल्लाह खा लेते हैं। तो इसी ब्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड। दुआओं में रखिएगा याद, और पूरा व्लॉग देखा करें मेरा, आपकी मेहरबानी होगी। और लाइक का गला भी दबा दें और सब्सक्राइब भी कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।